स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान आज एक प्यारा सा विषय आपके आगे रखता हूं। सूर्य देवता, मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति बहुत अच्छी हो जाती है अगर सूर्य देवता अपनी कृपा प्रदान कर दें। आपकी कुंडली में सूर्य अगर बहुत प्यारे हैं, सूर्य देवता की कृपा कुंडली में नजर आ रही है, समझ लीजिएगा आपको जॉब बिजनेस में सक्सेस 1,00,000% मिलनी ही मिलनी है। सभी ग्रहों का फल तब जाकर मिलता है जब नजर आ जाए कि सूर्य देवता प्रकाशमय है। रोशनी ही नहीं होगी तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रूप कहां है। प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। आपकी इमेज को उभारने वाले, पहचान दिलाने वाले, संपर्क बनाने वाले सूर्य देवता हैं। ये समझ लीजिएगा, यदि जीवन में कुछ सार्थक रूप प्राप्त करना है तो सूर्य देवता की कृपा कुंडली में देख लेना जरूरी है। सभी ग्रह अपनी जगह अपना अपना रोल अदा कर देते हैं, लेकिन उन रोल में स्पीड नॉर्मल रहेगी उनके रोल अदा करने में या फास्ट रहेगी, वो कैसे देखा जाए। सूर्य देवता ही हैं जो नवग्रहों से पहले संपूर्ण नवग्रहों का ही संचालन करते थे। यानी अमृत मंथन से पहले अगर नवग्रहों का रूप देखा जाए तो संपूर्ण सूर्य देवता ही हैं। बाद में सभी ग्रहों को कार्य अनुरूप देते हुए, सभी का अपना अपना कार्यशैली देते हुए उनका रूप सिद्ध हुआ कि बुध देवता क्या करेंगे, शुक्र देवता क्या रूप अपना अदा करेंगे, शनिदेव क्या रूप अदा करेंगे। उनका स्वभाव, ग्रह रूप एक हो गया और उस आधार पर उन्होंने अमृतमय रूप हासिल करके जीवन में जो जो रंग उनके द्वारा हमारे आ सकते हैं वह आ जाते हैं। उन रंगों को प्रकाशमय करना है या बुझा देना है, वह संपूर्ण सूर्य देवता है। सूर्य देवता आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा है, आत्मशक्ति है, मृत्यु से लड़ने की शक्ति है। आपके शरीर में जो स्ट्रक्चर, जो बॉडी, जो हड्डी, बोन्स जो बनी हुई हैं, वो संपूर्ण सूर्य देवता अगर अच्छे हैं तो आपका अंदर मजबूती बनी हुई है, हड्डियां आपकी मजबूत बनी हुई हैं। जो आपकी बोन्स हैं वो मजबूत हैं। जिनके सूर्य देवता ही कमजोर है उनको हड्डियों की दिक्कत आ जाती है, हड्डियों के विकार आ जाते हैं, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाते हैं, आंखों की रोशनी में धुंधलाहट आ जाती है, छोटी उम्र से ही चश्मा लग जाता है बच्चों को अगर सूर्य देवता कमजोर हो। सूर्य अगर युवावस्था में है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, प्लैनेट की जो डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग अगर युवावस्था में है, छोटी उम्र से ही मेल हो या फीमेल हो कमाना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्च का थंब रूल, सूर्य देवता के डिग्री के अकॉर्डिंग भी ये बहुत गहरी जजमेंट दे दी जाती है। अगर सूर्य देवता 17-18 डिग्री के बीच आपकी किसी भी बच्चे की किसी कुंडली में अगर आपको नजर आते हैं, वो बच्चे ने छोटी उम्र से कमाना शुरू कर दिया। देश काल पात्र दशा का निर्णय लेकर वह अवस्था बहुत तेजी से उभरी या नॉर्मल उभरी जरूर, पहचान कर लीजिए। सूर्य देवता के कितने गहरे रूप हैं कुंडली के आधार पर पहचाना जा सकता है। अगर सूर्य देवता लगन में है, मान सम्मान शोहरत प्राप्ति करवा देते हैं, परिवार में आइडियल पर्सनैलिटी का रूप प्रदान कर देते हैं। सूर्य देवता अगर लगन में है और बुध साथ हो गए तो याद रख लीजिएगा भद्र योग है। केंद्र में सूर्य देवता बुध के साथ है, बुध आदित्य योग बन जाता है, भद्र योग बन जाता है। यह समझ लीजिए कि आपसे मिलने के लिए आपके प्रियजन सदैव एक लालसा रखेंगे कि हाँ, मजा आ गया जी, आज मिलने आए आप।
सूर्य और बुध का प्रभाव बुध दित्य योग बना देता है। अकेला सूर्य देव जिसके साथ बैठ जाते हैं वह जागृति, उस ग्रह की जागृति हो जाती है। हाँ, यदि कोई पाप ग्रह सूर्य देव के साथ बैठ जाते हैं तो भी सूर्य को हानि होती है। और वो सूर्य देव अपना जो बल, जो ऊर्जा है, जो व्यक्ति को दिखा सकते हैं, वहां स्वयं के ऊपर जब सूर्य देवता पीड़ित रूप में होंगे तो अपने जातक एवं जातिका को वो रूप नहीं दिखा पाते, क्योंकि ये बंधन तो कर्मों का है कि किसके लेख कर्म अनुसार जन्म मिला और उस आधार पर सूर्य की अवस्था का निर्णय लिया गया। जिनके लगन में सूर्य देवता हैं उनको नाम शोहरत की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव में सूर्य है, मैच्योरिटी, लफ्जों में मैच्योरिटी होगी, उनके समझाने, उनकी बोलने में, काउंसलिंग करने में ये बहुत प्यारे माने गए हैं। थर्ड हाउस में सूर्य है, इनके मित्रों के लिंक बड़े प्यारे होते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य है, पेट में बेशक गर्मी है लेकिन चौथे भाव से घर और वाहन है, तो कहते हैं सूरज का प्रकाश वहां पर हो गया तो प्रॉपर्टी भी थोड़ी अच्छी, रौनकदार और दिखने वाली होती है। पंचम भाव में सूर्य भी शरीर के आधार पर देखें तो पित्त को भी प्रदान कर देते हैं, गर्मी रहती है पेट में, लेकिन मंत्री संतरियों के लिंक प्रदान कर देते हैं, सरकार के सुखों को प्रदान कर देते हैं, सरकारी लिंक स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अगर अच्छे हों तो। और बुरे होना तो संतरी मंत्रियों का, लीगल केस का, लीगल कार्यों का, सर के ऊपर आपदाओं का भी भवंडर खड़े कर देते हैं अगर सूर्य अच्छे ना हो तो। छठे घर में सूर्य हो तो छठे घर से कहा जाता है ना, जैसे नौकरी देखी जाती है, तो छठे घर में अगर सूर्य उच्च के हों सरकारी नौकरी लगवा ही देते हैं। सप्तम भाव में सूर्य हो तो वाइफ हो या हस्बैंड हो लॉयल होते हैं, इच्छा रखते हैं कि मुझे मान मिले अपनी वाइफ से, वाइफ इच्छा रखती है मुझे पति से मान मिले। ये कहता है कि मैं अपना रूप जहां बैठा देता हूं, एक इंसान अपना कहता है मैं जहां अपना रूप बैठा देता हूं वहां मुझे एक खुशी मिल जाए, ये इंसान की लालसा बन जाती है उस जगह पे, जिस जगह से सूर्य देवता जुड़े हुए हमें नजर आ जाए। तो किसी के 7th हाउस में तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लालसा रख लेते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से कोई कटु वचन या डी फेम की लालसा नहीं है तुमसे, और सदैव वो प्राप्त करने के लिए उतारू हो जाते। याद रखिएगा, सूर्य अगर अग्नि रूप है तो उग्र रूप भी माना गया है इनको, लड़ भी पड़ते हैं अपने मान सम्मान के लिए। जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं अपने मान सम्मान के लिए लड़ पड़ते हैं, चाहे तर्क वितर्क का विषय क्यों ना आ जाए। 8th हाउस में सूर्य हो तो एक थंब रूल कहा गया है, कहते हैं कोई मृत्यु के निकट पहुंच गया, कुछ क्षणों के लिए आखिरी श्वास ले रहा हो, तो जिसका अष्टम भाव में सूर्य होता है वो मृत्यु होते हुए व्यक्ति के सामने अगर चला जाता है तो कहते हैं कुछ क्षणों के लिए यमराज भी, जिनके ऊपर पास्ट मृत्यु का डालना होता है, रुक जाते हैं। यानी जिसकी मृत्यु हो रही होती है और किसी का अष्टम भाव में सूर्य हो और वो मृत्यु होते हुए व्यक्ति के सामने पहुंच जाए तो कहते हैं कुछ क्षणों के लिए उसकी आयु मिल जाती है उसे। ये थंब रूल है, यमराज भी स्वीकार करते हैं ये वरदान सूर्यदेव। सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान होकर किसी पुरुष या स्त्री के माध्यम से जिसकी मृत्यु होने वाली उसके समक्ष कोई आया, उसके प्रियजन आया, उसका घर का कोई सदस्य आया, तो कुछ क्षणों के लिए वो सांस लेकर बात कर पाता है, देख पाता है। अष्टम भाव के सूर्य का रूप है ये। अध्यात्म शक्ति, गौण विद्याओं से जोड़ देते हैं सूर्य देवता। अब भाव के आधार पर अगर बात करें तो 7th हाउस में सूर्य को काल पुरुष के आधार पर नीच का भी माना गया है। तो यहां पर थोड़ी स्ट्रगल जो है वो हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के साथ देखी जाती है, वाद विवाद को लेकर कि मेरे को ये इच्छा थी तुमने पूरी नहीं करी, मेरे को ये इच्छा थी तुमने पूरी नहीं करी। तो अष्टम भाव में गौण विद्याओं से जोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मृत्यु का भय भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, क्योंकि आत्म शक्ति ना मृत्यु के घर में बैठी हुई है। अष्टम भाव मृत्यु का घर भी है, तो ये भी एक भय देखा गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग। 9वें भाव में सूर्य पूर्व जन्म की रूप शैलियों को प्रकाशित कर देते हैं, क्या लेकर आए थे वो प्रकाशित हो जाते हैं। 10वें घर में अगर सूर्य देवता हो तो कर्मों को प्रकाश दे देते हैं। 11th हाउस में सूर्य देवता हो धन को प्रकाश मिल जाता है। जिस जिस भाव में सूर्य देवता होते हैं उस भाव को प्रकाशमय कर देते हैं। याद रखना,
अगर लगन में है तो संपूर्ण आपका चरित्र, आपकी जीवन शैली संपूर्ण आपको प्रकाश में कर देगा। और 12वें घर में, तो 12वां घर कहाँ किस रूप में माना गया है? हमारे विदेश यात्राओं का, हमारे व्यय का, कुछ बीमारियों का। तो सूर्य देवता की अवस्था अनुसार, देश काल पात्र अनुसार वहां का निर्णय दिया जाता है कि यदि विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश में नाम सम्मान की प्राप्ति होगी। और कोई कर्म अनुसार, कोई कर्म गलत है और सूर्य उच्च के हैं तो जेल भी दे देंगे। उच्च के सूर्य कर्म अनुसार फलीभूत कर देते हैं आपको, याद रखिएगा। तो सूर्य का प्रभाव क्या है? अब सूर्य की जागृति कैसे होती है? कहते हैं सूर्य के लिए रत्न धारण करना हो तो कौन सा? माणिक रत्न, रूबी रत्न धारण कर सकते हैं आप। सूर्य के लिए बड़ा उत्तम रत्न है रूबी। मान सम्मान प्रदान करने के लिए बहुत उत्तम है। सूर्य की आराधना, श्री विष्णु की आराधना करें तो सूर्यदेव प्रबल हो जाते हैं। श्री सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप ही आप रेगुलर कर लीजिए, सूर्य देवता की कृपा नजर आना शुरू हो जाती है। श्री सूर्य गायत्री मंत्र जाप करना शुरू हो जाइए। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। नियम अनुसार मंत्र उच्चारण हो जाए। एक समय दीजिए, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन उस समय में एकाग्र हो जाइएगा प्रभु के निमित्त, भटकाव ना रखिएगा। मंत्र अगर आप जाप जागृत कर लेते हैं तो सूर्य की कृपा अनुकंपा नजर आना शुरू हो जाती है। आप किसी को निर्णय भी देंगे ना, वो निर्णय प्रकाश में हो जाएगा। किसी को राय देंगे और राय प्रकाश में हो जाएगी। किसी को सहयोग देंगे, किसी को सहारा देंगे, वो प्रकाश में हो जाएगा। ये है सूर्य देवता। यदि सूर्य देव जागृत हो जाए ना, पूजन कर लीजिए आप या उनको सिद्ध कर लीजिए। आपकी कुंडली में अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सूर्य देवता की, तो ये सारे पॉजिटिव सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और सूर्य यदि खराब हैं तो बारंबार पूजा कीजिए। सूरदास यानी अंधे और विकलांगों को, खासकर सूरदास को आप कुछ ना कुछ जरूर दीजिए और उनके आशीर्वाद दीजिए कि हमें जो जीवन में सूर्य देवता हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, वह मान जाएं। हमारे जीवन में जो अंधकार है वो शांत हो जाए। उनसे निमित्त उनके आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन को आगे लेके चलिए। सूर्य देवता का वरदान मिलता है। साक्षात अपने पिता के साथ कभी रुष्ट व्यवहार ना करना। पिता के जो भी वचन हो, जैसे वचनों स्वीकार कर लीजिए, सूर्य का बल प्राप्त हो जाता है। अपने से बड़े हों, अगर आपको नहीं समझ आ रही उनकी विचारधारा, मौन हो जाइए, तर्क वितर्क ना कीजिए, अपना सूर्य प्रबल हो जाएगा। सबसे सर्वोत्तम उपाय है आपका स्वभाव, आपका कर्म आपके ग्रहों को बल प्रदान कर देता है। क्या जाता है करने में, कर लीजिए, खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। यदि कोई सूर्य से जुड़कर आपको कोई कष्ट है, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, सूर्य मंत्र जाप कीजिए। सूर्य गायत्री मंत्र में कोई त्रुटि नहीं होगी, बड़ा उत्तम मंत्र है। मैं फिर उच्चारण करता हूं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। मंत्र बड़ा प्रभावकारी है, बड़ा शुभदायी है। नियम अनुसार ये मंत्र को अगर आप जाप करना शुरू कर दें, नेट पर भी अवेलेबल है, ये मंत्र को आप सुनकर भी लिख सकते हैं। नियम अनुसार करना शुरू हो जाइए, आपके सभी ग्रहों को प्रकाश में कर देंगे सूर्य देवता। आप सोचें ना, कभी कोई किसी ग्रह पे वीडियो बनाता हूं तो हर एक ग्रह का महत्व है। जैसे परिवार, फैमिली के हर एक सदस्य का महत्व होता है ना, माँ, पिता, बच्चे, भाई, बहन, ऐसे जैसे हर एक फैमिली के मेंबर का महत्व है ना, ऐसे ग्रहों का भी महत्व मनाना तो पड़ेगा ही। और फल बहुत गहरे रूप से प्राप्त होते ही चले जाएंगे, ये वचन है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री सूर्य देवता, ये लिखना ना भूलिएगा, आनंद आएगा मुझे। धन्यवाद।